आजादी के 70 साल बाद बस्तर जिले के इंद्रावती नदी में 4 नए पुल बनकर तैयार हो रहे हैं। 2 साल पहले बस्तर पुलिस ने इंद्रावती नदी पर 4 नए पुल बनाने की ठानी और इस पर काम करना शुरू किया। 4 में से एक पुल तैयार हो चुका है, जिसे इस साल शुरू कर दिया जाएगा। बाकी के 3 पुल अगले साल शुरू हो सकेंगे। इस पुल के तैयार होने से न सिर्फ इंद्रावती के उस पार रहने वाले ग्रामीण लोग शहरी इलाकों से जुड़ पाएंगे, बल्कि सरकार की सभी योजनाएं भी इन गांवों तक पहुंच पाएंगी और पिछड़ा क्षेत्र कहे जाने वाले बस्तर के ऐसे इलाकों में नया विकास हो सकेगा। मतलब ये नदी उस पार जी, नदी उस पर 5 पंचायत हैं, उनको तो बहुत सारे परेशानियां हैं। जैसे उनको स्वास्थ्य सुविधा संबंधित उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनका सेवा तो नहीं चले पाएंगे। जी, जैसे अभी ब्रिज बनता है तो यहाँ पर इन पंचायतों को कितने लाभ होंगे? और अरे ब्रिज बनेगा तो उनको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा, लोगों का आसानी हो जाएगी। तो जाते हैं ऐसा, उनको भी तो दिक्कत है, खास करके जो प्रसव संबंधित केस है उनको तो बहुत ज्यादा परेशानी है। बाजार आने जाने के लिए सुविधा होगा, साग सब्जी मिलेगा और कुछ सामान लेने जाने के लिए अच्छा से सुविधा होगा। हॉस्पिटल की सुविधा होगा। कितने ग्रामीण आने जाना करते होंगे डेली? एक दिन में तो बहुत वही 40-50 तक तो पार करते हैं। इंद्रावती नदी में दशकों से पुल नहीं होने की वजह से इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण शहर तक नहीं पहुंच पाते थे। साथ ही उन्हें कई सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि ना तो यहाँ सड़क है और ना ही पुलिया। केवल नदी को पार करने का एक ही सहारा है नाव, उसमें भी बरसात में नदी के लबालब हो जाने के बाद जाना खतरे से खाली नहीं। नदी को पार करके न तो पुलिस या कोई सरकारी कर्मचारी इधर आ पाते हैं और न गांव वाले उस ओर जा पाते हैं। इसका फायदा नक्सलियों ने उठाया है। नक्सलियों ने इन इलाकों में कई सुरक्षित ठिकाने बना लिए थे, लेकिन अब बीजापुर, दंतेवाड़ा और महाराष्ट्र सीमा पर बड़े करका, चिंगनार, नोगुर और सुंडरी में बन रहे पुलों से नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना बस्तर पुलिस के लिए काफी आसान होगा। तो बस्तर संभाग की एक लाइफलाइन जो नदी है, इंद्रावती नदी है, लगभग जो संभाग का मतलब 2 आधे हिस्से में इसको बढ़ते हैं। इस नदी के ऊपर विगत 60-70 साल में मात्र 2 ब्रिज थे, एक आसना में जबलपुर में, दूसरा जो बारसूर में है। लेकिन अभी विगत 2 वर्षों में हम इस नदी के ऊपर 4 नवीन ब्रिजेस का काम प्रारंभ कर दिए थे। इसके लिए प्रत्येक से एक ब्रिज के लिए हम डेडिकेटेड जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय करके बड़े करका, फुंडरी, चिन्नार और अभी नूगुर में 4 जगह में सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला के इलाके में आते हैं। इनमें 4 अभी ब्रिजेस का काम अभी जारी है। जो एक ब्रिज का काम अभी इस साल एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो ब्रिजेस 2022 तक कंप्लीट होने की संभावना है। इन 4 बड़े पुलों के निर्माण से इंद्रावती के उस पार 100 से अधिक ग्राम पंचायतों के लोग सीधे शहर से जुड़ पाएंगे और इससे 20,000 से अधिक ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। इन पुलों के निर्माण में लगातार नक्सली बाधा डाल रहे हैं, लेकिन बिना इसकी परवाह किए निर्माण कार्य तेजी से जारी है और बाकायदा पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच इन पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये ब्रिजेस का जो मेन मकसद है, जो उस इलाके को जो आम ग्रामीण हैं उनका आवक जावक के लिए, जो युवा पीढ़ी उसका पढ़ाई के लिए और जो बीमार लोग का हेल्थ के लिए और अन्य जितना भी शासन का जो योजना है उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक आवक जावक साधन उपलब्ध कराने के लिए ये ब्रिजेस का निर्माण की जा रही है। पहले भी जैसा ब्रिज नहीं तो उस समय भी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा नदी को उस पार भी जाकर लगातार ऑपरेशंस भी किया, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता भी मिला है। नक्सल विरोधी अभियान का दृष्टि से ज़्यादा ये जो ब्रिजेस जो बनाए जा रहा है आम जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। 4 नए ब्रिज के निर्माण से पहले इंद्रावती नदी में सिर्फ 2 ब्रिज बनाए गए थे। इसके अलावा भोपालपट्टनम की तिमेड़ में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक ब्रिज बनाया गया है, यानी बस्तर में अब इंद्रावती नदी पर 7 ब्रिज हो जाएंगे। अब न सिर्फ हर गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी, बल्कि पुलिस की सुरक्षा पहुंचने से नक्सलवाद का खात्मा भी हो सकेगा। अशोक नायडू, ETV भारत, जगदलपुर।